वेलकम टू विभजवाद। विभजवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष एक विवाद है, कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के लिए भारतीय यूपीएससी एमपीएससी में भी एग्जाम में कंसेप्ट आते हैं और भारत के और अधिक लोगों को भी ये कंसेप्ट है। जैसे हम भारत का सत्पुरुष होने से प्रचार हेतु जब भारत में भ्रमण करते हैं तो अन्य अन्य लोग मिलना संभव है, तो पूछते हैं बताए जी, स्वामी जी, कोई स्वामी बोलता है, कोई भंती जी बोलता है, जिसको जो परिचय है उसके वो ऐसे अपने वाले परिचय होने से जैसा उसको भासता है वैसे संबोधन करते हुए बोलते हैं, बताए भंती जी, ये पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष ये शब्द आप सत्पुरुष से ही रिलेटेड है, तो इसी कारण आपको बताना अनिवार्य होता है। तो आप बताओ ये ऐसा क्यों है। तो मैं भी एक भारतीय वक्ता हूँ, भिक्षु हूँ, सत्पुरुष भारत का अन्न खाता हूँ। तो भारत में शांति प्रस्थापित करने के लिए बताना जरूरी समझता हूँ, जरूरी समझते हुए हम लोग बताने जा रहे हैं। तो पहले ये बात है, जो भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष है, ये कंसेप्ट के लिए पहले ये तीन बातें हैं, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। कौन से तीन बातें? जैसे पहले भारत में सभी पहले हम मनुष्य हैं, इंसान है। इस मनुष्य के अंदर मैं भी एक मनुष्य हूं, इंसान हूं। इसी कारण मैं मनुष्य होने के नाते, विशेष रूप से सत्पुरुष होने के कारण मैं किसी को उपपीड़न करना, किसी का घात करना, ये मेरा कर्म नहीं है, क्योंकि मैं सत्पुरुष हूं, इंसान हूं। मैं एक भारतीय जितने मनुष्य है, इस मनुष्य में मैं भी एक मनुष्य हूं। अगर मैं मानवतावाद प्रस्तापित करता हूं तो ये कंसेप्ट में कोई संदेह उत्पन्न नहीं हो सकेगा। अगर कोई भारत का मनुष्य मानवतावाद से देखा जाएगा तो इसको यथार्थ ज्ञान होकर वो केवल मनुष्य की तौर पर देखकर कोई कंसेप्ट उत्पन्न नहीं कर सकता है। लेकिन ये कंसेप्ट क्यों होता है और किस कारण धर्मनिरपेक्ष की व्याख्या किया गया है? तो जैसे कि एग्जाम, जो भी कोई मनुष्य हो, जब वो माँ के गर्भ से उत्पन्न होता है तब वो केवल इंसान होकर ही जन्म लेता है, मनुष्य होकर ही जन्म लेता है। इसके बाद कोई ना कोई कुल में उसका जन्म होता है, कोई ना कोई समाज में, मजहब में उसका जन्म होता है। जब जन्म होने के बाद तो थोड़ा विवेकशील हो जाता है, तब उसके माता पिता, समाज के जो विचार है, जो धार्मिक विचार है, ये उसको अनुमोदित किया जाता है, संस्कारित किया जाता है। संस्कारित होने के बाद वो मनुष्य होकर मनुष्य में भेद रचता है। यही मूल बुनियाद को रोकने के लिए या भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष किस स्थान पर है और किस स्थान पर नहीं, ये समझना बड़ा दुर्लभ होता है। तो ये मनुष्य होने के नाते अगर मनुष्य होकर अगर ये कंसेप्ट दूर करना है या समझना है तो स्वयं पहले हम भारतीय है, दूसरे हम मनुष्य है। मनुष्य के रूप से, मानवता से अगर देखा जाए तो न्याय हो सकता है। अगर बोलेगा नहीं हम लोगों को तो मेरा ये ऐसा है, मैं ये हूँ, तो आप लोग इतना ही न्याय नहीं दे सकता है। तो इसके लिए भी एक भारत में जितने भी मनुष्य है, इनमें से मैं भी एक मनुष्य हूँ, और जो भी मनुष्य उसका जो रिसर्च है, रिसर्च करने के लिए मानवतावाद से देखना जरूरी होता है। दूसरा, मैं भारतीय हूँ। भारत में रहने वाले सभी लोग नागरिक तत्व के कारण भारतीय है। मैं इस भारतीय लोगों में भी मैं एक भारतीय नागरिक हूं, सत्पुरुष हूं। तो इस अर्थ से भारतीय संविधान की आचार संहिता का उल्लंघन करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं प्रचारक हूं, वक्ता हूं। जैसे हिंसा, चोरी, व्यभिचार, ठगबाजी, बेईमानी, ये काम न करने के लिए मैंने मेरे आचार्य से शिक्षा पद ग्रहण किया है।
वैसे भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय संविधान की आचार संहिता सुरक्षित रखने के लिए मैं जहां प्रचार में जाता हूं वहां सबसे पहले हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, भ्रष्टाचार नहीं करना, इसलिए मैं सबसे पहले शिक्षा प्रदान करता हूं। इसी कारण भारतीय संविधान की आचार संहिता सुरक्षित रखता हूं। फिर दूसरे, हम भारतीय होने से भारतीयों का भारतीय संविधान के बारे में जानना चाहिए। जैसे मैं थोड़ा बहुत समझता हूँ, वैसे भारतीय लोग जो भी है, जो लोगों को वोटिंग देने का अधिकार है, नागरिक तत्व, उसको भारतीय संविधान का मूल्यांकन करना आना चाहिए। तो कैसे? जैसे कि समझो भारतीय संविधान एक अपने में एक बहुत विशेषता रखता है, क्योंकि भारत की जो विशेषता है, भारत का जो इतिहास की विशेषता है, भारत की विविधता है, भारत में अन्य अन्य सभ्यता, कास्टिज्म, ट्रेवल्स है, इसकी जो विविधता है, ये सभी इन वर्ष में जितने भी राष्ट्र होंगे इस राष्ट्र से अधिक विशेषता रखता है। इसी कारण यहाँ की जो गणतंत्रता है, जो भारतीय संविधान की जो रचना है, ये बहुत विशेषता अलग रखता है। तो जैसे संक्षिप्त में जो प्रस्तावना में कहा गया है, तो देखो हम लोग तो इतना प्रोफेशनल नहीं बता सकते हैं। फर्क इतना है कि कोई कहे कागज लेखी और हम कहे आखन देखी, लेकिन जैसा मुझे अनुभव में आता है ऐसा बताने का प्रयास करता हूं। तो जैसे कि समझो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखो समाज में भेद होने के कारण समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, इस शब्द का अर्थ ये है कि धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष क्या है और किस निरपेक्ष से कहा है, किस हेतु से कहा है, कहा है, ये समझना बड़ा दुर्लभ भी होता है। तो निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसकी समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सभी संविधान में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी सन में भारत के लोगों ने ये संविधान अधिनियम अंगीकृत किए हैं। तो देखो ये भारतीय संविधान की जो भूमिका है, मूल प्रस्तावना है, ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लगती है। कैसे? जैसे कि समझो, जैसे कि भारत का जो लोग भारत का इतिहास नहीं जानता है, भारत का इतिहास नहीं जानने के कारण भारत के संविधान का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। जैसे भारत का इतिहास, जैसे कि समझो सभी क्षेत्र के लिए जितने भी मनुष्य उत्थान करने के लिए अपने अपने विषय के क्षेत्र होते हैं। तो जैसे राजनीतिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, इन क्षेत्रों में सभी के लिए हक दिलाकर समता पुष्ट करता है। वहां गरीब ऊंच नीचता का कोई मतलब नहीं रखते हुए समता पुष्ट करता है। दूसरा, एक धार्मिक तौर पर भारत में जो धार्मिक तौर पर वर्णवाद, विषमता से अनारक्षित काम करी लोग और लिंग भेद के कारण भारतीय स्त्री जाति की विशेषता को शोषण के लिए समता से समान अधिकार प्रदान करता है। तो देखो ये समता है। ये समता शब्द सामान्य समता नहीं, सभी भारतीय लोगों के लिए ये गौरव की बात होती है। और विशेष करके भारत की जितने भी स्त्री जात है, उन स्त्री जातों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने ये जानना चाहिए कि हम लोग किस कारण से शोषित थे, अभी हम किस कारण सभी क्षेत्रों में उच्च के उच्च पद पर हम कार्य कर रहे हैं। ये भारतीय स्त्री को समझना चाहिए या जानना चाहिए। और यहाँ जितने भी शोषित पीड़ित लोग हैं, एसटी एसटी जितना भी अनारक्षित लोग थे, उसको सभी अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था के लिए समान भाग में बंटवारा किया। इसी कारण ये आरक्षित करके उसको उन्नत होने के लिए अधिकार दिया जाता। इतनी बड़ी महानता है ये समता में। दूसरा, सभी लोगों के लिए, जितने भी भारत में अन्य अन्य कास्ट प्रवचन है, जो अपने अपने विषय से अपने अपने धार्मिक तौर पर अपनी अपनी पूजा पाठ करती है, अपने अपने रूट मार्ग की उपासना करते, सभी के लिए विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देता है। इतनी महानता है।
लोग बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे लिए व्यक्तिगत जो भी हम जिसको मानता है, जिसको शरण गमन करता है, इसके लिए तो स्वतंत्रता दिया जाता है। लेकिन कहा स्वतंत्रता ना दिया जाता है, तो जो भारतीय लोकतंत्र है इसमें इसका जो जो मानता है लोग उस मान्यता का प्रमाण नहीं दे सकता। इसी कारण इसमें समाजवाद में पंथ निरपेक्ष वहां के लिए है, ये जानने के लिए थोड़ा विचार धारण करना पड़ता है या समझना पड़ता है। तो ये स्वतंत्रता देता है। फिर सभी के लिए, जैसे राजनीतिक हो, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, सामाजिक, परिवार, कोई भी लोग, भारत का कोने का भी कोई गर्भ में रहा हुआ बच्चा भी किसी के ऊपर कोई अन्याय करे तो न्याय के लिए, सबके लिए न्याय समान रूप से दिया जाता है। न्याय, क्योंकि भारत में उच्च नीचता होने से अन्याय के तौर पर अधिक लोग देखने वाले थे, तो इसके लिए समान रूप से न्याय दिया जाता है। और भारत की सुख और शांति, सहिष्णुता, एकता के लिए एक दूसरे, जितने ट्रावर्स है, जितने भी मान्यता के लोग मानने वाले हैं, धार्मिक लोग हैं, तो ये एक दूसरे में शासन के तौर पर कार्य करने के लिए, शासन की उन्नत होने के लिए ये बंधुता प्रदान करता है, बंधुता बढ़ाता है। इसी कारण भारत में अन्य राष्ट्र के देखते हुए, भारत में अधिक जनसंख्या अधिक है, भारत में इतने ट्रेवल्स है, भारत में इतने कास्टिज्म है, ये देखते हुए भी हम लोग, भारत के लोग सुख और शांति से रहते हैं। इसी कारण मेरे जैसा प्रचारक वक्ता ये भारतीय गणतंत्र का या संविधान की घटना का गौरव करता हूं, और संविधान की घटना लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके अन्य सहचारी भी बहुत सारे अधिक लोग थे। ये घटना बनाने का समय गुजरा। इस घटना में जे लोग सहायता योगदान दिया उसने, इन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि भारत की संविधान की तत्व प्रणाली कितनी श्रेष्ठ और उच्च कोटि की है। तो ये हो गए भारतीय संविधान की एक तत्व प्रणाली। तो दूसरा, मैं भारत का होने से भारत का संविधान के आचार संहिता और भारत की सहिष्णुता, शांति चिरस्थायी रहने के लिए मैं प्रचार करता हूं भारत में धर्म का। फिर तीसरा, भारत ही साधु संतों का देश है। भारत साधु संतों का देश होने से मैं भी एक संत हूं, संतों में से संत हूं। लेकिन हम संत होने से एक दूसरे में अपमानित नहीं कर सकते, ये हमारा कर्म है। कोई भी संतों का हम अपमान नहीं कर सकता है, लेकिन वाद कर सकता है। किस तरह का वाद? जैसे आध्यात्मिक तत्वों पर हम लोग अधिकार देता है एक दूसरे की चर्चात्मक वाद विवाद करते हुए, एक दूसरे की सत्य की राह नियुक्त करने के लिए हम एक दूसरे का उपदेश सुनते हैं या एक दूसरे की भाषा हम लोग स्वीकार करते हैं। जो लगता है ये स्वीकार करता है, ये हमारा साधु संतों का अधिकार होता है। लेकिन किसी का अपमान करना, कोई भी जो मानता है उसका, उस संतों का अपमान करना, ये मेरा कर्म नहीं है। और जो भी भारत में साधु संत है उनके अपने अपने पथ है, उनकी अपनी अपनी उपासना है। कोई भी संत जिसको जो चाहता है वो अपना शरण गमन करने का अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान सभी संतों को विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है। ये कितनी गौरवशाली बात है भारतीय संविधान की। तो ये जो कोई मनुष्य इस घटना को, भारतीय संविधान को यथार्थ जानता है, वो मनुष्य इस भारतीय संविधान का या भारतीय संविधान लिखने वाले के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना संभव है। लेकिन जिसको ये भूमिका का अर्थ नहीं समझता या धर्म का सिद्धांत नहीं समझता, वो मनुष्य संदेह उत्पन्न करना संभव है। तो इसीलिए हम लोग ये भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष के लिए थोड़ा प्रकाश डालेंगे या उसको थोड़ा उजागर करने के लिए प्रयास करने वाले हैं। तो देखिए धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो चले हम पहले धर्म का सिद्धांत ही क्या है, धर्म और पंथ की मूल परिव्याख्या क्या है, ये हम समझाने का पहले प्रयास करना चाहिए। तो धर्म नाम ये शब्द मनुष्य के लिए, भारत के लिए नहीं, पूरे यूनिवर्स में जितना भी जड़ शरीर वाला सत्व हो या मनोमय सत्व हो, इन सभी सत्वों में ये दो शब्द हिला देता है। वास्तविक धर्म ही क्या है? धर्म का यथार्थ न ज्ञान होने के लिए कोई लोग अपना धर्म, दूसरे का धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म न जाने कोई धर्म का बंटवारा करते हैं, लेकिन धर्म की व्याख्या ठीक से नहीं जानता है।
वास्तविक धर्म सभी के लिए सरीका है, एक जैसा है, सर्वभाषीय सर्वदेशीय। वो कैसा है? और लोग धर्म की परिव्याख्या कैसे करते हैं, ये उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा के ऊपर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम धर्म की व्याख्या कैसी है, ये पहले कैसा सिद्धांत होता है, ये पहले समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले धर्म नाम का शब्द, जैसे कि समझो ये धर्म का पेड़ है, समझो ये धर्म का पेड़ है। धर्म तो सार्वजनिक है। जो कोई मनुष्य 24 घंटे में जो भी प्रतिष्ठा में गुजरता है, निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग में गुजरता है, ये सभी के लिए धर्म ही कहा जाएगा व्यवहार की तरफ से। लेकिन कौन घटना के ऊपर, कौन घटना पे निगेटिव के ऊपर या पॉजिटिव के ऊपर, कौन घटना के ऊपर कैसा धर्म होता है, कुशल धर्म होता है, अकुशल धर्म होता है, अच्छा धर्म होता है, बुरा धर्म होता है, ये बारे में नहीं जानता है, ना ऐसा संबोधन करता है, ना ऐसे वचन बोलता है। तो ये धर्म का सिद्धांत समझने के लिए हमको ये पहले समझना है। जैसे ये समझो, धर्म की व्याख्या समझने का कोई भी सामान्य आदमी को समझाने का प्रयास करते, जैसा ये पेड़ है धर्म का, ये पेड़ धर्म का है। तो कोई बोलेगा मनुष्य, क्या ये पेड़ तो मैंने लगाया है इसलिए ये धर्म मेरा है। अगर कोई बोलेगा ये मेरा पेड़ है, तो उसको ये पूछे जाए क्या ये पेड़ किसने लगाया, तो बोल सकता है मेरे दादा परदादा ने लगाया। अगर हमने ये पूछा क्या सबसे पहले ये पेड़ का बीज कहां से आया था, सबसे संसार में जो पेड़ उत्पन्न हुआ वो पेड़ का बीज कहां से आया है, तो ये बताना उसके लिए कठिन और दुर्लभ भी होता है, नहीं बता सकेगा। वो क्यों? कि वो धर्मता है। ठीक इसी तरह धर्म का सिद्धांत यथार्थ जानना इतना भी दुर्लभ हो, कठिन और दुर्लभ होता है। ठीक, दूसरी, ये पेड़ कोई भी जमीन का है, कोई भी जमीन के ऊपर खड़ा है और ये जमीन किसी की मालकियत है। कोई कहेगा ये जमीन मेरी मालकियत है, इसी कारण ये धर्म का पेड़ मेरा है। तो उसको पूछा जाएगा ये जमीन आपसे पहले किसकी थी, तो बोल सकता है मेरे दादा परदादा की है। तो उसको बोलना है कि ये जमीन पहले कहां से उत्पन्न हुई थी, किसकी मालकियत थी और कैसी उत्पन्न हुई, तो ये बता सकेगा? नहीं बता सकता। क्यों? कि ये धर्मता है। धर्मता का सिद्धांत इतना समझना इतना भी दुर्लभ नहीं, इतना भी सिंपल नहीं होता है। तो ये इतना कठिन और दुर्लभ भी होता है धर्म का सिद्धांत समझना। तीसरा, ये पेड़ को फूल भी है, ये पेड़ को फूल भी होते हैं। कोई पेड़ को फूल, गंध, सुगंध अच्छे अच्छे होते, तो ये पेड़ को फूल भी है। फूल होने के कारण कोई भी मनुष्य को ये आकर्षित कर सकता है। तो उसका फूल का गंध, उसका वाला देखने का जो प्रभाव है वो आकर्षित कर सकता है। तो कोई भी आदमी वो पेड़ से गुजरता है तो बोलता है अरे कितना अच्छा है इधर, मस्त, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, फूल कितनी शोभायमान है, ऐसा करके वो अपने में सुख अनुभव करता है। अगर उसको बोला जाएगा क्या किसने देखा, कहां पर से हुआ, किस अनुभव के कारण तुम सुख अनुभव कर रहा और अच्छा किस कारण है तुझसे बोल रहा, तो आप जान सकता है ऐसा? तो वो जानना इतना दुर्लभ है और कठिन भी होता है, वो नहीं जान सकता है। लेकिन ये धर्मता है, ये बताना भी इतना सिंपल नहीं होता है। फिर तीसरा, पेड़ को कांटे भी होते हैं, कांटे भी होते। कोई आदमी ये पेड़ पर चढ़ता है, कुल की अपेक्षा से पेड़ पर चलता है, तो चढ़ने के बाद वो कांटा उसको चुभ गया, चुभ जाने से उसका खून निकला, उसको दर्द हुआ, दर्द होने की उसको गुस्सा आ गया, वो कांटे का पेड़ नहीं चाहे, उसने अपने गुस्से के कारण वो पेड़ को काट कर फेंक दिया। अगर उसको बोल दिया दे दिया तो उसके लिए ये दुख है, वो दुख का धर्म हो गया उसका। एक का ये फूल सुंदर लगने से उसका सुख का धर्म हो गया, अगर उसको कांटा चुभ गया तो उसके लिए दुख का धर्म हो गया। अगर उसको बोला क्या आपको जो कांटा लगा वहां कहां पर से हुआ और कहां वेदना का अनुभव हुआ और किस कारण आपको द्वेष उत्पन्न हुआ, ये जो द्वेष उत्पन्न हुआ वो द्वेष किस कारण आप लोगों को स्पष्ट नहीं किया, कौन प्रदान करता है ये द्वेष, अपने में उत्पन्न होता है क्या, द्वेष कोई प्रदान करता है, तो ये बताना उसके लिए भी इतना दुर्लभ है।
तो इसी कारण ये धर्म और पंथ की परिभाषा करना, उसका मूल सिद्धांत जाना इतना कठिन होने से नहीं समझ पाता है। जैसा धर्म ये अपने अपने लिए स्वभाव सभी के लिए सलीका है, सार्वजनिक है, सर्वभाषी है। वो कैसा? जैसा पानी का स्वभाव है, पानी का स्वभाव एक जैसा है, लेकिन जो कोई मनुष्य उसकी उपयोगिता लेता है, जैसा कोई जहर बनाने के लिए पानी का खर्च करता है, कोई दवा बनाने के लिए पानी का खर्च करता है, कोई पीने के लिए पानी का यूज करता है, कोई गंदगी साफ करने के लिए पानी का यूज करता है। जैसा उसने उपयोग किया है उसके लिए वैसा पानी हो जाता है। वैसा ही धर्म का जो सिद्धांत है, जो अपनी प्रतिष्ठा में कारण हेतु से जो अपेक्षित रहता है, अपेक्षा से प्रतिष्ठा से गुजरता है, उस ठीक इसी तरह उस आदमी से धर्म नाम की व्याख्या जुड़ जाती है। जुड़ जाने के बाद सामान्य आदमी तो कोई किसी को भी धर्म बोले जाता है, लेकिन यथार्थ धर्म का मूल सिद्धांत जानकर हर प्रतिष्ठा में वो यथार्थ जानते हुए गुजरना, ये प्रज्ञावान श्रद्धावान लोगों का काम होता है। सामान्य आदमी जानना इतना भी दुर्लभ होता है, लेकिन ये कंसेप्ट सिंपल समझने का एक तरीका है। तो आगे चल के समझो धर्म की व्याख्या फिर कहाँ बढ़ जाती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन धर्म की व्याख्या यथार्थ क्या है और यथार्थ जाने से ये कंसेप्ट क्यों उत्पन्न होता है। यही नहीं, पूरे संसार में भी कंसेप्ट होता है, तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरा समाज मेरा समाज, ये होना संभव होता है, लेकिन किस कारण होता है और किस कारण नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और जहाँ भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष जहाँ शब्द आता है, तो कहाँ ये रिलेटेड है, ये उसकी भूमिका कहाँ है, और उसके कारण भारत की राजघटा लिखने वाले सभी ज्ञानी पंडित, कायदे कानून मंत्री लोग, बाबा साहब और बहुत अधिक सहचारी भी, तो ये भी बहुत बुद्धिमान लोग हैं, समझदार लोग हैं, और ये उसने ऐसा क्यों कहा है और किस कारण हेतु से हम लोग अभी भारत के संविधान के कारण सुख संपन्न है। तो इसके लिए हम थोड़ा धर्म का मूल सिद्धांतों का और वो सिद्धांत कैसा बंटवारा हो जाता और धर्मनिरपेक्ष किस कारण है, इसकी भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। धर्म नाम की व्याख्या हम सामान्य तौर पर सार्वजनिक कैसी है, सर्वभाषी सर्वदेशी कैसी, ये समझाने का प्रयास किया। अभी वास्तविक धर्म का क्या सिद्धांत है, जो बिहार में लोग सभी जो एक्टिविटी करते हैं जीव सत्व सभी के बारे में धर्म कहा जाता है, लेकिन धर्म नाम का यथार्थ सिद्धांत जानना इतना भी दुर्लभ और कठिन होता है। ये यथार्थ न जानने के कारण जहाँ मजहब समाज पंथ संप्रदाय आ जाता है, तब बड़ा खतरनाक होता है। और ये खतरनाक हो जाने के बाद कोई भी मनुष्य अपने में न जानते हुए केवल अपने वाले माने हुए अपने मूल सिद्धांतों को जोड़कर कट्टरपंथी बन जाता है। कट्टरपंथी बनने के कारण मनुष्य होकर मनुष्य में भेद करता है, मनुष्य होकर मनुष्य का शोषण करता है, और मनुष्य होकर मनुष्य लोगों का नरसंहार किया जाता है। ये जाति के तौर पर, पंथ के तौर पर, मजहब के तौर पर, सांप्रदाय के तौर पर, ऐसा संसार का रीजन है, ये होता है संसार में। फिर भी लोग हम सत्पुरुष होने से भावनिक है, भावनिक होने से विश्वास होता है, इसलिए लोग मानता है। किस कारण होता है ये सब बातें तो बाद में होगा, लेकिन पहले हम धर्म नाम का सिद्धांत स्पष्ट करेंगे। तो जैसे पहले धर्म नाम का सिद्धांत स्पष्ट करेंगे। तो देखो, ये धर्म नाम का यथार्थ सिद्ध स्पष्ट करने की एक सामान्य व्याख्या है। तो जैसे ये आवर्त शब्द है, इस आवर्त शब्द का मतलब इस संसार में जो मानस और जो माइंड एंड मैटर है उसका जो चक्र है, लोग बोलते हैं चक्रव्यूह, या संसार में दुख चक्र बोलते हैं, या संसार चक्र बोलते हैं। तो ये चक्र का मतलब होता है गोल, वर्तुल। तो इसका मूल शब्द है वर्तुल। वर्तुल ये पाली में ये सामस ल होने से उसका संधि विग्रह करके वर्तुल हो जाता है, और फिर निग्रह संधि हो जाने के बाद उसको वर्त हो जाता है। वर्त हो जाने के बाद उसका पाली में शब्द होता है वट्ट, विसंधि होने से ये वट्ट हो जाता है। वट्ट हो जाने के बाद ये जो बाद में शब्द है ध्रुव, ध्रुव का मतलब यह है कि नित्य शाश्वत। नित्य शाश्वत क्या है? तो ये नित्य शाश्वत, ये चक्र चलने वाला है, नित्य शाश्वत चलता है। इस अर्थ से, इस प्रभुत्व शब्द से यह वर्त के आगे आ लग जाता है।
यानी आवर्त, आवर्त का मतलब ये चक्र चल रहा है, नित्य चल रहा है। फिर ये ध का मतलब होता है हमारे वाणी से जो भी अभिलाप करता है। हम हर शब्द का, मनुष्य होने के कारण हर शब्द का अनुवाद करते हैं। अनुवाद करते हैं तो धम्म का अनुवाद करने के लिए जो पहले हमको भाष्य लगता है एक दूसरे के लिए, तो ये ये अपने हृदय को से अभिलाप होने वाला शब्द होता है। इस शब्द से सारे संसार के साहित्य लिखता है, बोलता है, एक दूसरे की उन्नति के लिए भाष्य किया जाता है। तो वो ध शब्द है धर्म का। तो फिर बाद में धम्म, अगर धम्म बोले तो पाली में अगर धम्म बोल जाता है तो पाली में धर्म बोलने के लिए, पहचानने के लिए लोकतरी धम्म, लोकतरी धम्म यानी वो धम्म मूल कौन से सिद्धांत पर खड़ा है, तो ये मूल सिद्धांत का बताया गया। तो इसी कारण यहाँ पे परमार्थिक धर्म, चार चित्त चेतसिक रूपों निर्वाण के बारे में ये कहा गया है। तो धम्म की व्याख्या इस तरह से करने से लोकतरी धम्म हो जाएगा। अगर कोई मनुष्य यहाँ धर्म की व्याख्या करेगा, वास्तविक धर्म और धम्म, तो धम्म पाली में तो धम्म कहा जाएगा, मराठी हिंदी में धर्म कहा जाता है। लेकिन इस संसार में धर्म की वाट, इंग्रेजी में भी वाट्स है, अर्थ होता है, लेकिन धम्म का जो ये जो लोकतरी वाट्स है ये लोगों को मालूम नहीं है। मालूम नहीं होने के कारण वहां बड़ा उलझन पैदा होता है। तो ये जो धम्म है, ये धम्म में अगर धर्म शब्द लौकिक धर्म का, तो लौकिक धर्म का बजट यहाँ आएगा, तो ये हो गया शास्त्रावाद या आत्मवाद में चला जाएगा। तो ये दोनों वाद संसार में हो जाने के बाद संसार में जितने भी समाज उत्पाद है, जितने भी मजहब, जितने भी पंथ है, एक दूसरे को तो ये अमुक इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म, ये सारी परिभाषाएं बोलने के लिए संबोधन है, पहचानने के लिए ठीक है। लेकिन अगर कट्टरपंथी होकर बोला जाता है तू तू मैं, मेरा तेरा, मेरा मेरा, तेरा तेरा, ऊंचा नीचा, ये जब जहाँ आता है ये बड़ा खतरनाक होता है। तो किस कारण होता है? उसकी मूल बुनियाद भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष की पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष को वहाँ सराया गया है, वहाँ अधिकरण किया है, अधिनियम किया है। किस कारण किया है ये थोड़ा हम स्पष्ट करेंगे। तो पहले ये धम्म जा शब्द है, बाद में धम्म यानी नियत, नियत चेतना। तो हमको ये समझना चाहिए चेतना तो सबकी एक नहीं होती है, नियत भी सबकी एक नहीं होती है। तो उसका खुलासा सामने है। जैसी चेतना मनुष्य का स्वभाव, अभी आपको चेतना को स्पष्ट करेंगे। चेतना, ये चेतना देखो, चेतना नियत मतलब क्या होता है? चेतना नियत का धम्म का स्वभाव है सार्वजनिक तौर पर कुशल। अगर कोई मनुष्य पुण्य कर्म करता है, कुशल कर्म है, तो उसके अंदर लोभ नहीं है, अलोभ है। इसके अंदर द्वेष नहीं है, अद्वेष है। इसके अंदर मोह नहीं है, इसी कारण कुशल कर्म करता है तो अमोह है, अद्वेष है। ये चेतना के साथ उसके पास विद्यमान चेतना है, इसी कारण वो पुण्य कर्म करता है। मनुष्य स्वभाव कर्म यानी पुण्य कर्म करता है, तो एक दूसरे के ऊपर परोपकार करता है, परमार्थिक धर्म पे त्याग करता है। कौन? जिसकी चेतना नियत कुशल है। इसमें कोई जातीयता का मतलब नहीं है, हर मनुष्य को ये धम्म लागू होता है। तो जिसकी नियत कुशल है, अलोभ अद्वेष अमोह है, वो मनुष्य संसार में पुण्य कर्म करता है, परोपकार करता है, परमार्थिक है। वो पाप कर्म करने के लिए लज्जा करता है। ये हो गया धर्म का स्वभाव कुशल। अभी पॉजिटिव, अभी आ गया निगेटिव। निगेटिव यानी अकुशल। अकुशल जब कोई मनुष्य कर्म करता है तो उसकी चेतना नियत लोभ है, चेतना में द्वेष है, और वो अज्ञानता है, मोह है। ये पाप कर्म करता है, दूसरे को पीड़ा देता है, ये अपने लिए स्वार्थ रखता है। कौन? ऐसे मनुष्य जब स्वार्थ रखता है तो ये अकुशल कर्म करने वाले का ग्रुप है। लेकिन ये हमको ये समझना है, ये तो समझ जाएगा ये तो सार्वजनिक के लिए है, हर कोई मनुष्य है, इसमें कोई जातीयता का, पंथ का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हम मनुष्य जहाँ मजहबी भाषा आती है, सामाजिक भाषा आ जाती है, सांप्रदायिक पंथ की भाषा आ जाती है, तब मनुष्य एक दूसरे को बंटवारा करके एक दूसरे का विरोध हो जाता है, एक कट्टरपंथी हो जाता है। वैसा जैसे कि समझो एग्जाम्पल, जैसे कि कोई खेत है, खेत में एक कुआं है पानी सिंचन का, वहाँ खेत में फसल है, एक करेला का बीज है, दूसरा कोई गन्ना है, तीसरा कोई मिर्ची है, और चौथा कोई आम का बगीचा है। अभी देखो, कुएं का पानी वही है, खेत की जमीन वही है, वातावरण वही है, लेकिन आम का पेड़ का स्वाद खट्टा है,
मिर्ची का स्वाद तीखा है और गन्ने का स्वभाव मीठा है, और जैसे कि कोई करेला का स्वभाव कड़वा है। मतलब जैसा एक जमीन है, एक पानी है, फिर भी उसके स्वभाव विभिन्न हो गए, वैसे हम मनुष्य में इस धर्म की व्यवस्था में, भौतिक पारभौतिक वस्तुमान में, हमारे अस्तित्व में हम समान भी है, लेकिन जहां दृष्टिकोण आ जाता है, जहां मान्यता का दृष्टिकोण आ जाता है, तो हमारे दृष्टि से सभी संसार में अब मनुष्य का एक दूसरे का स्वभावचर्या, या हम व्यक्तिगत भी कभी कैसा एक्सचेंज होते हैं, तो केवल ये दृष्टि के कारण। तो दृष्टि क्या है? ये दृष्टि के ऊपर मजहब, समाज, संप्रदाय निर्भर होता है, और इसमें बड़े बड़े समाज व्यवस्था हो जाती है। इस समाज व्यवस्था के अंदर जो लोग कट्टरपंथी होते हैं, मानवतावाद, इंसानियत भूल जाता है, कट्टरपंथी होकर मनुष्य में भेद करता है। तो ये बात को हमको समझने का समझने का एक तरीका है। तो जो लोग समझने के लिए इच्छा रखता है, केवल उसने मानवतावाद लड़ाकर ही स्पष्ट कर सकता है। अगर कोई हम भावनिक देखें तो समझो संसार में कितने समाज है, इनमें से मैं भी एक कोई ना कोई हम मानवता का नेतृत्व करता होगा, लेकिन समझने का तरीका अलग अलग है सभी का। तो देखो कैसे, पहले जहां सार्वजनिक मनुष्य एकत्र आते हैं, एक रूप से पुण्य कर्म करते हैं, उसको समाज कहा जाता है। संबोधन के लिए, अनुवाद के लिए समाज कहा जाता है, मजहब कहा जाता है, संप्रदाय कहा जाता है, जैसे संप्रदाय कहा जाता है। फिर बाद में जैसे पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष ये शब्द है आया, तो पंथ की व्याख्या क्या है, जैसा समझने के लिए पंथ की व्याख्या क्या होती है। पंथ बोलते हैं तो कोई बात, पंथ निरपेक्ष कोई बात नहीं, पंथ निरपेक्ष, लेकिन कौन सा पंथ निरपेक्ष और कौन सा पंथ सापेक्ष कोई बात नहीं। धर्म निरपेक्ष, तो कौन सा धर्म निरपेक्ष, लोकोत्तर धर्म निरपेक्ष है क्या, लौकिक धर्म निरपेक्ष है, ये बात को समझना बड़ा दुर्लभ और कठिन भी होता है। तो चलो हम पंथ की व्याख्या थोड़ी समझेंगे। पथ मतलब क्या होता है, जैसे ये पथ है, पथ का मतलब होता है मार्ग। इस मार्ग पे चलने वाला लोग, सामुदायिक चलने वाला लोगों को पंथ कहा जाता है। पंथ कहा जाता है, पथ यानी मार्ग पर चलने वाले लोगों को पंथ कहा जाता है। तो सभी के जितने भी सत्पुरुष है, बड़े बड़े समाज व्यवस्था है, इस समाज व्यवस्था का जो निर्माण करता कि पथ अलग अलग है, मार्ग अलग अलग है। जैसे लोकोत्तरी धर्म का सुविख्यात है मार्ग, ये पंथ बोला जाता ना, लोकोत्तरी पंथ बोला जाएगा, तो यहाँ का सुविख्यात है मार्ग। कौन सा मार्ग है? ये अष्टांगिक मार्ग है। जो प्रज्ञावान है वो लोग जान सकता है, इसका एक ही मार्ग है। इस मैटर का, लोकोत्तरी धर्म का एक ही मैटर है, अष्टांगिक मार्ग। जहां लौकिक धर्म की व्याख्या किया जाता है इसे, तब इसमें विभिन्न मार्ग है, अनेक मार्ग है, अन्य मार्ग। इसमें क्या है? अन्य मार्ग है, इसकी एक मार्ग दूसरे से विभिन्न है, अन्य मार्ग। इसके उपासना करने की, उसकी श्रद्धा करने की, पूजा वंदना भावना करने की जो कोई सभ्यता है, अन्य मार्ग है। लेकिन यहाँ जो लोकोत्तरी धर्म की जो परिभाषा है, यह अष्टांगिक मार्ग से, एक ही मार्ग से होता है। जो एक मार्ग कैसा है ये तो आप लोगों को सामने बताएगा हम लोग, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए जो मुद्दा है हमारा धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, क्यों ये कंसेप्ट है भारतीय लोगों के लिए, तो ये क्यों ऐसा करके हम बताने का प्रयास करते हैं। तो जहां पंथ आता है, पंथ है यानी पथ यानी मार्ग, तो ये लोकोत्तरी धर्म की जब व्याख्या करेगा तो अष्टांगिक मार्ग सुनिश्चित एक ही है। और दूसरा, जब धर्म की व्याख्या करेगा तो जो पूर्वांकल्पित शास्त्रवाद या चौरीचार प्रकार अपराध कल्पित आत्मवाद है, इस वाद पर जो समाज के ग्रंथ पुराण उत्पाद है या उस पद पर मत पर मानने वाले लोग हैं, तो इसमें कर्म करने के, श्रद्धा करने के, उपासना करने के अन्य मार्ग है। तो ये अन्य मार्ग यहाँ है। और जो मनुष्य पुण्य कर्म करते हैं उसका ये विभाजन दृष्टिकोण से दो हो जाता है। ये समाज में रहने वाला कोई ऐसा लोग होता है
जो पुण्य कर्म करने में उसको रुचता नहीं, सूझता नहीं, वो पुण्य कर्म का लिए परिहास करता है या पुण्य कर्म करने वाले की निंदा करता है। ऐसे समाज के अंदर रहने वाला लोग ये इसमें आता है, ये दृष्टिकोण से। तो पहले हम ये समझेंगे इसका दृष्टिकोण, जो अकुशल निगेटिव थिंकिंग से जो कोई कर्म करता है तो क्यों करता है कि कोई उसका दृष्टिकोण संसार के प्रति या अपने अस्तित्व के प्रति इस टाइप का होता है। तो ये कौन सा दृष्टिकोण है, तो पहले इसको स्पष्ट करेगा हम लोग। तो जैसे देखो, ये अहेतु का दृष्टि वाला मनुष्य है, ये बोलता है संसार उत्पन्न होए तो बिना कारण से ऐसा उत्पन्न होता है, इसके लिए कोई कारण नहीं लगता है, क्योंकि वो अज्ञान के खातिर उसका स्वभाव अपने में मानता है। हाँ, दूसरा अकर्मीय दृष्टि, वो क्या बोलता है, मनुष्य संसार में रहने वाला क्या बोलता है, संसार में कोई पाप पुण्य कर्म का कोई मतलब नहीं, खाओ पियो मजा करो, ऐसा बोलने वाला मनुष्य, उसकी थिंकिंग निगेटिव होने से उसमें लोभ द्वेष मोह हो जाता है। ये पाप कर्म करेगा, बहुत जितना काम भोगों का भोग है सब भोगेगा, सब वस्तु संग्रह करेगा, लेकिन स्वार्थ रूप से करेगा, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अकर्मीय है। तीसरा उच्छेदा दृष्टि, उच्छेदा दृष्टि मतलब है पुनर्जन्म नहीं होता है, कोई भी जीव सत्व का पुनर्जन्म नहीं होता है, मरने के बाद कोई बचता नहीं, इसी कारण ये जन्म जितना बचता है उतने काम भोग करो, ये उच्छेदा दृष्टि है। चौथा होता है नास्तिक दृष्टि, संसार में कोई श्रमण ब्राह्मण या त्यागी लोगों का, जो साधु संतों का कोई अर्थ नहीं, ये खाते पीते हैं मजा करते हैं, उसको कोई आता नहीं, इसी कारण ये साधु संत बनते समाज के ऊपर जीते हैं, ऐसा बोला जाता है, इसी कारण उसका साधु संतों का परिहास करता है, अपमान करता है। नास्तिक दृष्टि। कमाशा का दृष्टि, जब कोई उसके ऊपर आपत्ति विपत्ति आ गया तो हाथ जोड़ता है, मजबूर होकर या रोटी बेटी के लिए समाज के अंदर खड़ा रहता है, तो ये कमाशा का दृष्टि। कर्म तो करता है, बोलता है मैं तो कर्म को मानता है, लेकिन कर्म का कौन प्रवक्ता है नहीं जानता है, तो ये कमाशा का दृष्टि। फिर होता है सभी दृष्टि, सत्काय दृष्टि। सत्काय दृष्टि का मतलब होता है ईगो, मुझे जितना आता है उतना किसी को नहीं आता है, कोई पाप पुण्य नहीं है, ऐसा बोलने वाले की ये 6 प्रकार की फाइल मानस की, टोटल ईश्वर में जितना भी मानस है, इस मानस की ये 6 प्रकार की दृष्टिघात में आने वाला दृष्टिकोण है। ऐसे संसार में मानस होता है, ये किस कारण होता है कि ये उसकी वाली निगेटिव थिंकिंग है, इसके अंदर लोभ होता है, द्वेष होता है, मोह होता है। जब वो पाप कर्म करता है तो बोल रहा है कोई हमारा शैतान करता है, जब कोई उसको अच्छा लगता है तो उसके बारे में भी नहीं जानता है। तो ये इस प्रकार के समाज में रहने वाला कुछ लोग होता है, इसमें कोई जातीयता नहीं, ये संसार का, ये धर्म का रूल्स है ऐसा दृष्टिकोण का। अभी रहा ये तो पाप कर्म करने वाला, ये तो अव्याकृत है, अव्याकृत में कोई कर्म ही नहीं करेगा, अव्याकृत सब डिजॉल्व है। हाँ, जैसे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, जैसे पुण्य कर्म पाप कर्म और अव्याकृत कर्म, इस तरह का धर्म का व्यवहार हो जाने के बाद दृष्टिकोण से विभाजन होने से ये 6 प्रकार के दृष्टिघात वाले मत को एक तरफ फाइल लगा दिया है। अभी ये पुण्य कर्म करने वाला जो लोग है उसको देखेगा, वो यहाँ देखने के बाद कहाँ हमारा पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष आता है और क्यों आता है, ये कंसेप्ट दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, ये कुशल कर्म करता है संसार के सभी लोग, जितने भी पुण्य कर्म करने वाले हैं सभी लोग करते हैं, लेकिन दुष्ट स्वभाव से अलग करते हैं। कैसा, तो जैसा ये लौकिक धर्म कहा जाता है, तो ये 18 प्रकार के पूर्वानुकल्पित शास्त्रवाद दृष्टिकोण वाले, इसका मतलब होता है कोई तो भी संसार निर्माण करता है अद्भुत शक्तिवान, ऐसा मत व्यक्त करते वो लोग पूजा वंदना भावना पर विश्वास करता है। दूसरा 44 प्रकार के अपराध कल्पित आत्मवाद, कोई तो भी ये संसार आत्मा निर्माण है और आत्मा निर्माण होने से वो विश्वास करते हुए पूजा वंदना करता है, तो ये संसार निर्माता कर्मकर्ता कर्मिता कोई अद्भुत शक्तिवान व्यक्ति है, ऐसा मानना शास्त्रवाद है, या कोई आत्मा नाम की वस्तु है, ऐसा मानना 44 प्रकार की आत्मवाद है। ये वाद में मूल बुनियाद, मूल जो सिद्धांत है ग्रंथों का, इस ग्रंथों के सिद्धांत में ये मूल सिद्धांत होता है। इस मूल सिद्ध, बाकी व्यवहार कितना कौन प्रवचन करता है मनुष्य के लिए दुख सुख के लिए, ये बहुत अच्छा, लेकिन जो मूल सिद्धांतों पर खड़ा होता है, जैसा कोई भी पेड़ हो अपने मूल पर खड़ा होता है, वैसा ही कोई भी पंथ हो या समाज हो उस मान्यता पर खड़ा होता है। ये जो
18 प्रकार 62 प्रकार के मतवाद पे ये समाज व्यवस्था, मजहब, पंथ, संप्रदाय खड़ा होता है और वे ठीक से उसकी उपासना करने वाला लोग होता है, तो ये उसको बोला जाता है लौकिक धर्म। दूसरा लोकोचित धर्म होता है संसार में। लोकोचित धर्म में ये धर्म की व्याख्या ठीक ठीक मानता है, लौकिक में नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो तो पराधीन है। पराधीन है क्यों? पराधीन है क्योंकि कोई करने वाला है, करने वाला है तो फिर बोलने का कोई मतलब नहीं है कौन है या नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो लोकोत्तरी की परिभाषा है उसका मूल सिद्धांत है ये संसार हेतु कारण से उत्पाद है, ऐसा ये कहना है उसका वाला, यह मानता है। तो कैसा मानता है? ये 4 परमार्थिक धर्म से मानता है। जैसा चित्त है और चेतसिक, ये दोनों की साइंटिक्सरिज्म है, मानसिक का, और रूप यानी हमारा जड़ शरीर। जड़ शरीर में 28 प्रकार के मेटर पॉइंट है। ये सभी बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, ये सभी के सभी साइंस इसमें मिल जाता है 4 परमार्थिक धर्म में, यथार्थ खड़ा उतर जाता है। तो इसी कारण ये सभी संसार के जितने भी हेतु है, ये हेतु को परीक्षित करने वाला लोकोत्तरी धर्म होता है। तो ये माइंड एंड मैटर से ये जो करते हुए समाज व्यवस्था में श्रमण सभ्यता यानी यहाँ प्रज्ञा का क्षेत्र होने से जो लोग प्रज्ञा पूर्वक प्राप्त करके विमुक्ति, ये संसार दुख चक्र को विमुक्त हो जाता है अष्टांगिक मार्ग से, तब वो लोग यहाँ पे मुक्ति मार्ग के होने से यहाँ मुक्त होने वाले सत्पुरुष हो जाता है। यहाँ पे पराधीन होने से ये स्वयं प्रकाशित है, ये स्वयं प्रकाशित है, ये पराधीन है, पराधीन है क्योंकि दूसरे के ऊपर आश्रित है और ये स्वयं प्रकाशित है। ये 2 मत निश्चित मानना पड़ेगा। हम लोग अगर मानवतावादी से देखें तो 2 मत इस संसार में होते, संसारी उत्पत्ति स्थान है ऐसा। दिखने वाले मनुष्य है, न दिखने वाले मनोमय में बहुत है, लेकिन ये सब 2 दृष्टि से बांधे हैं। तो अभी हम लोगों को मूल बुनियाद ये देखेंगे कि संसार में जब भारत में पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष कहा है तो किस कारण कहा? तो देखिए, हम जरा वाद स्पष्ट करेगा कि पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष क्यों है। अभी हम लोग जब मान लेंगे क्या, कर्मों को धर्म मान लेगा, कोई बात नहीं, ये भी कर्मों को मानता है, लेकिन ये कर्मों को मानता है तो ऐसा मानता है कर्मकर्ता और कर्मिता कोई अद्भुत शक्तिवान है, ऐसा मानता है। तो ये तो कर्म करता है तो ये स्वयं कर्म करता, स्वयं भी है। ये लोग तो ऐसा मानता है कम्म सकोमी कम्म दायादो कम्म यौनी कम्म बंधु यं कम्मं करिष्यामीति कल्याणो वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामीति। स्वयं कर्म करता है तो ये फीलिंग जानता है, कुशल कर्म करेगा तो उसका अर्थ सुख कारक है, अकुशल करेगा तो उसका दुख कारक है। दोनों ही उसको त्याग देने के बाद विमुक्त चक्र से मुक्त होने का अनुभव कर सकता है। ये लोकोत्तरी धर्म का सिद्धांत से। तो ये स्वयं प्रकाशित है, ये पराधीन है, ये कर्म का कर्मिता दूसरा कोई है बोलता। अभी देखो, भारतीय संविधान के लिए कर्म का कोई अगर दूसरा है ऐसा मान लिया जाए, हमने कर्म करते, कर्ता और कर्मिता सब उसने किया है, यही करने वाला, ऐसा अगर मान लिया जाए तो भारत अभी जहां सुख कारक उन्नतशील है, तो हम लोगों को पहले देश स्वतंत्र होने के लिए बलिदान देने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि करने वाले का मतलब है वो कर सकेगा। अभी भी हम लोगों को देश के बॉर्डर पर हमारा सैनिक जहां वहां बलिदान देता है, अगर हमने मान लिया का कर्ता कर्मिता और कोई है तो हमको कर्म करने का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो इसी कारण अगर कोई बोलेगा राष्ट्र का आदमी, क्या राष्ट्र में कुछ काम करने का नहीं है, सैनिक बिनिक नहीं चाहिए, कर्ता कर्मिता और है, क्योंकि मेरा ग्रंथ पुराण का सिद्धांत ऐसा बोलता है। अगर कोई ऐसा आदमी बोलेगा तो ये राज दरबार में नहीं बोल सकेगा, इसलिए धर्म निरपेक्ष है। ये व्याख्या आप धर्म कायदे कानून में नहीं खड़ी उतरती, इसी कारण वह धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है। लेकिन पूजा वंदना श्रद्धा उपासना करने के लिए देश की तौर पे स्वतंत्रता अपनी अपनी है। दूसरा ये बोलता है कर्मकर्ता कर्मिता दूसरा कोई है, हम केवल करते हैं, ऐसा बोलता है। तो भारत की व्यवस्था के लिए देखा जाए तो भारत में जैसे कि समझो अन्य राष्ट्र में कम्युनिटी होती है अपने अपने पंथ की,
कोई इस्लाम कम्युनिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ भारत में भी कम्युनिटी होती है, क्योंकि यहाँ तो कास्टिज्म, ट्रबल्स और बहुत सारा अधिक अधिक है, जैसे ब्राह्मण, शूद्र, अन्य अन्य समाज से युक्त होता है। तो अगर कोई कहे क्या नहीं हम तो हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू है ज़्यादा, बाकी सबको हकल दो, तो क्यों कि मेरा ग्रंथ बोलता है हम लोग श्रेष्ठ है। तो ये यहाँ बात कोई ऐसा राष्ट्र दरबार में ना कर, क्योंकि भारत में बहुत सारे ट्रेवल्स है और बहुत सारे लोग ऐसे जीने वाले हैं जो लोगों को छोटे मोटे 6,000 से अधिक कास्टिज्म है, तो 6,000 से और भी कास्टिज्म है भारत के अंदर मुख्य। तो कोई बोलेगा कहना मेरा एक कास्टिज्म में या मेरे जाति व्यवस्था में हमको ऊंचा श्रेष्ठ मानता है या पाक विपाक मानता है, ऐसा मानने से हम ही रहेंगे बाकी दूसरे नहीं रहेंगे, उसको छाट डालो या उसको मार डालो, ऐसा कोई बात आया तो ये वहाँ न आने के लिए भारत में जनजाति में जितने भी पंथ ट्रेवल्स है ये सुख से रहे, इसलिए कोई भी राज दरबार में कोई मनुष्य ये ग्रंथ पुराण का मूल मुद्दा उठाकर अपना मत व्यक्त नहीं कर सकता है, लेकिन पूजा वंदना भावना अपनी जो करता है उसके लिए स्वतंत्रता होता है। ठीक, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ तो सभी अवसर दिया जाता है, ये कर्मों को मानने वाला है लोकतंत्र, लौकिक का बजट ऐसा है। फिर तीसरा, अगर हम कर्म कर्ता कर्मिता और कोई ऐसा मान लिया जाए, क्योंकि वो उन जिसके मजहब के या जिसके अपने अपने मूल सिद्धांत होते हैं, इस सिद्धांत के आधार पर कट्टरपंथी होकर बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, बोलते हैं तो संबोधन के लिए कोई बात नहीं, लेकिन कट्टरपंथ होकर मनुष्य और मनुष्य का विरोध जतलाता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो कोई बोलेगा हम लोग कर्म के कर्ता कर्मिता और कोई है, ऐसा मान लिया जाए। तो भारत में जितने भी गुनहगारी खटले हैं, जितने भी कैदी हैं भारत में, अगर उसने केस कर दिया को हम तो कुछ नहीं करता है, कर्ता कर्मिता और कोई दूसरा है, वो क्यों कि हमारे ग्रंथ पुराण में ऐसा पूरा हुआ है। अगर उसने ऐसा केस किया जाए तो भारत का लॉ, भारत का कोर्ट न्याय दे सकेगा। इसलिए कोई भी राज दरबार में ये ग्रंथ पुराण की व्याख्या नहीं करे, क्योंकि ये प्रमाण नहीं दे सकता, इसलिए वह धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। तीसरा, जैसे कोई बोलेगा अभी हम भारतीय संविधान से सुरक्षित है, इतनी बड़ी निधि मेडिकल के लिए उत्पाद होती है, आरोग्य का ब्यौरा, आरोग्य शासन चलाने के लिए आरोग्य शासन होता है, इसके लिए भारत में कितना खर्चा उठाना पड़ता है। निधि प्राप्त होने के बाद वो आरोग्य मंत्री ने ऐसा बोला निधि विधि का कोई बात नहीं, मेरे पास रख दो, ये तो कर्ता कर्मिता और कोई है, जो कोई जिसके बीमार होगा मरेगा वो तो करने वाला अलग है, ऐसा बोल दिया जाए तो मेडिकल की व्यवस्था हो जाएगी, आरोग्य व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसी कारण यहाँ कोई भी राज दरबार में अपने ग्रंथ पुराण का उच्चारण संबोधन राज दरबार में व्यक्त नहीं कर सकने के लिए प्रतिबंधक लगाया है धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष। फिर भी पूजा वंदना भावना करने के लिए स्वतंत्रता देता है भारत देश। ठीक, फिर चौथा समझो, अगर कोई कर्ता कर्मिता है ऐसा बोला जाता है तो यह लौकिक बजट के ग्रंथ पुराण में ही है, इसी कारण कट्टरपंथी कोई लोग अपना मत व्यक्त ना करे, इसलिए यहाँ किया जाता है। लोकति धर्म में ऐसा नहीं, जो करे उसको निगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग से ही व्यवहार किया जाता है। जो कोई पाप कर्म करता है तो बोला जाता है इसका पाप कर्म का ही मतलब लोभ देश मोह है, और ये कोई दूसरा करता नहीं, स्वयं प्रकाशित है और ये लौकिक। दूसरा कोई करता है, हम केवल दूसरे से करने पर चलने वाले हैं, ऐसा मानने वाले दो स्वभाव विभिन्नता है, ख्याल में रखना, लोकोत्तरी धर्म लौकिक धर्म, और ये इसमें रहने वाले अहेतुका वाले ये तीसरे प्रकार का लोग होता है। जैसा धर्म निगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, और कुशल कर्म है, अकुशल कर्म है, ऐसे प्रकार के दृष्टिकोण से माना जाता है। अब बड़ा मुश्किल है समझना दूसरा, जहाँ पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष क्यों होता है, तो वर्णवाद, जहाँ उच्च नीचता विषमता, वर्णवाद। मैं संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ, इसमें से खुलासा करे तो 2-2 4-4 घंटे लगते हैं एक सब्जेक्ट के लिए। वर्णवाद बोले तो जो ग्रंथ पुराण में जो मूलवाद होते हैं, इसमें जो मूलवाद में पाक नापाक
या ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ऐसे प्रकार के जो मूलवाद होते, इस मूलवाद के कारण, जो वर्णवाद के कारण जो लोग अपने को या कोई ग्रंथ पुराण के आधार से श्रेष्ठ मानता है और कोई मनुष्यों को मनुष्य के लिए नीच मानता है, नीच मानने से नीच वाले लोगों का शोषण करता है या मनुष्य की सभी विकसनशील की बातें अपने पास रखकर सामान्य आदमी का शोषण हो जाता है। ये विषमता वर्णवाद बड़ा खतरनाक होता है। तो भारत में जब संविधान से पहले यानी उन 50 से पहले जो विधिवाद है तो बहुत बड़ा वर्णवाद चरम कोटि पर पहुंचा हुआ था। तो इसी कारण जन समाज का बड़ा शोषण हुआ। इसीलिए कोई लोग नहीं बोल सकेगा राज दरबार में क्या नहीं नहीं ये सामान्य काम करने वाला लोग होता है, नहीं शूद्र होता है, उसको कोई सुविधा देने की जरूरत नहीं, उसका मत व्यक्त करने की जरूरत नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था को उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ग्रंथ पुराण ऐसा बोलता है। ये ऐसा ना बोले इसलिए पंथ निरपेक्ष, धर्म पर निरपेक्ष वहां कहा गया है राज दरबार के लिए। लेकिन अपने घर परिवार समाज के लिए जो उपासना करने के लिए धर्म पंथ की उपासना ध्यान साधना करने के लिए सबके लिए स्वतंत्रता देता है वर्णवाद। अभी यहाँ वर्णवाद होता है लेकिन यहाँ वर्णवाद नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ जो कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा है, जो कोई मनुष्य पाप कर्म करता है, जैसा ब्राह्मण है, कोई भी ब्राह्मण बोलेगा तो ये 4 ब्रह्म विहार करके 4 आर्य सत्य का साक्षात्कार करता है, 4 आर्य साक्षात्कार का करते हुए विहारण करता है तो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। जो लोग ये नास्तिक रूप से अहेतु का दृष्टि, अकर्णीय दृष्टि, उत्तेजा दृष्टि, ये दृष्टि का जो सिद्धांत पे चलने वाला लोग होता है उसको शूद्र कहा जाता है। लेकिन ये लौकिक धर्म में किसको शूद्र कहा जाता है, नीचा किसको जाता है? यहाँ लौकिक धर्म में ऐसा कहा जाता है या लौकिक दृष्टिकोण से लौकिक जो धर्म मानने वाले जो मूल सिद्धांतों के आधार पर वर्णवाद मानते हैं तो यहाँ जज्जा वत्सलो होती जज्जा ब्राह्मणों, यानी जिस पंथ में समाज में ब्राह्मण मानने वाले समाज में या पाक मानने वाले सामाजिक व्यवस्था में जन्म हुआ तो अपने आप वो पाक हो जाता है, जन्म से ब्राह्मण हो जाता है, ऐसा मानने वाला उसका वाला मान्यता है या सिद्धांत है। ये लौकिक धर्म का बजट है, यहाँ के ग्रंथ पुराण का ऐसा व्यवहार है। और यहाँ लोकोत्तर धर्म में हेतु भाव होने से यहाँ वर्णवाद नहीं होता है, यहाँ वर्णवाद नहीं होता है, यहाँ पे लिंग भेद नहीं होता है। तो यहाँ पे वर्णवाद नहीं होने से यहाँ कमस होती वत्सलो कमन होती ब्राह्मणो, न जज्जा वत्सलो होती न जज्जा ब्राह्मणो, ऐसा मानता है। कैसा? जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। जो कोई ब्रह्मा जैसा कर्म करता है 4 ब्रह्म विहार में कर्म करके वो पुरुषार्थ करके त्याग करके अरहंत हो जाता है, अरहंत रूप मार्ग का हो जाता है तो उसको ब्राह्मण कहा जाएगा कर्म से। और जो कोई मनुष्य इस संसार में ये अहेतु का दृष्टि अकर्णीय उच्चता नास्तिक कमाशा ये दृष्टि के कारण पाप पुण्य में भेद करके ठगबाजी करता, चोर हिंसा व्यभिचार करता, उसको शूद्र कहा जाता है। तो कमसो न जज्जा वत्सलो होती, ये लोकोत्तर बोलता न जज्जा वत्सलो होती न जज्जा ब्राह्मणो, कमस होती वत्सलो कमन होती ब्राह्मणो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है। यह मानता है जन्म से ब्राह्मण होता है, जन्म से शूद्र होता है, जन्म से पाक होता है, जन्म से नापाक होता है। ये 2 मान्यता ही महाभयंकर इस संसार में, कोई भारत के ऊपर नहीं, जितना भी इन वर्ष में जो समाज मजहबी जो बातें आती है वहाँ पे वो भेद ही रचता है, क्योंकि इसमें सिद्धांतों का वो आधार देता है। इसी कारण यहाँ ऐसा भारत का संपूर्ण विकास होने के लिए ये बहुत बड़ा बाधा हो जाने से ये लौकिक धर्म का बजट खड़ा नहीं उतरता है भारतीय विकास होने के लिए। इसीलिए वो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष कहा जाता है। लेकिन भारत के सभी पंथ वाले या जाति संप्रदाय वाले को अपनी अपनी मान्यता से सबके पूजा वंदना भावना उपासना करने के लिए स्वतंत्रता देता है। तो जैसा वर्णवाद होता है ना, वर्णवाद ये समझने का तात्पर्य है कि लौकिक जो भी कुशल कर्म करता है इस संसार के लोग, उनमें से दुष्टि स्वभाव से विभिन्न होकर लौकिक धर्म में यहाँ जो मूल सिद्धांतों का आधार है यहाँ पे वर्णवाद ब्राह्मण क्षत्रिय ऊस निस्ता पाक विपाक रचा जाता है, क्योंकि 18 प्रकार के 44 प्रकार के पराधीनता मत से होता है। यहाँ पे वर्णवाद नहीं होता है, जो लोग कर्म करता है उसके कर्म से ही माना जाता है। तो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष किस कारण होता है?
क्योंकि हमने जो लोगों का जो नीच करने वाले काम करी लोग होता है, लेबर के रूप में काम करने वाला लोग होता है, उसके लिए अनारक्षित होने से उसकी उन्नति नहीं होती है सर्वतोपरि। तो जैसे कि मान लिया जाए, अगर कोई गरीब जो सामान्य काम करने वाला, उसके घर में कोई बच्चा पैदा हो और वो बड़ा साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट माइंड का है, अगर कोई उसको वर्णवाद के कारण नीचा समझकर, जन्म से वो नीचा है, तो नीचा समझकर अगर उसके साथ व्यवहार किया तो देश की कितनी हानि होती, देश में बड़ा साइंटिस्ट उत्पन्न हो सकेगा। इसी कारण भारतीय अधिनियम के कारण सभी के लिए स्वतंत्रता देता है अपना विकास करने के लिए। इसी कारण अपने मत को वहाँ राज दरबार में या कायदे कानून में व्यक्त नहीं किया जाता है। जैसा कोई मनुष्य हो अपने ग्रंथ पुराण के कारण स्वयं को पाक बोलता है या बहुत बड़ा ऊंचा बोलेगा, क्या मेरे ग्रंथ ऐसे बोलते हैं हम लोग ऊंचा श्रेष्ठ है बाकी छोटे। अगर कोई बोलेगा वो हिंसा चोरी व्यभिचार करेगा या भ्रष्टाचार करेगा, बोलेगा नहीं हम ऊंचा है, ऐसा बोलने से, क्योंकि मेरा ग्रंथ पुराण ऐसा बोलता है, ऐसा बोलने वाले का मत वहाँ संविधान के राज दरबार में नहीं चलता है। इसलिए वो धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, क्योंकि उस धर्म के मूल सिद्धांत खड़े उतरते नहीं है। भारतीय संपूर्ण विकास होने के लिए एक बहुत बड़ा बाधा हो जाता है, क्योंकि यहाँ 49 से पहले जितना भी भारतीय लोगों का शोषण हुआ तो अधिकतर वर्णवाद से शोषण हुआ था। इसी कारण वहाँ रख दिया या वर्ण पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष स्वभाव से कायदा बनाने के कारण सभी मनुष्य का, भारतीय लोगों का अभी 50 साल में इतना उन्नति हो गई, भौतिक पार भौतिक भी। फिर दूसरा लिंग भेद, वर्णवाद हो गया, एक दूसरा लिंग भेद। लिंग भेद ये जो लौकिक धर्म की जो भी मत है, उस ग्रंथ पुराण पूरे पुरुष प्रधान है, यानी पुरुष को सभी प्रकार के अधिकार दिया जाता है, स्त्री को अधिकार नहीं दिया जाता। आप भी अभी भी देख सकते हैं कोई राष्ट्र के बड़े संविधान के तौर पर स्त्री को अभी भी मान्यता है, अभी भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन भारतीय जो भी स्त्रियां है सभी सुरक्षित है, सभी को समान अधिकार दिया जाता है। इसी कारण भारत की स्त्री न जाने कितने कितने ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, राष्ट्रपति तक हुआ है, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हुआ है। तो जब 50 से पहले जाएगा तो भारत के स्त्रियों का कितना शोषण हुआ अभी की लिखी पढ़ी स्त्री जान सकता है। उन्होंने तो भारतीय संविधान लिखने वाले का और भारतीय संविधान का कृतज्ञता हमेशा करना चाहिए। यही माँ बाप की तरह वो स्त्री जाति की उन्नति हुई है। तो यहाँ लिंग भेद के पुरुष प्रधान होने से स्त्री जाति को नीचा दिखाकर स्त्री जाति का शोषण हो जाता है। विषय तो बहुत बड़ा है, ये विषय पर बहुत बड़ा यूनिवर्स में जितना साहित्य होगा इससे भी ज्यादा भारत में इतना साहित्य ज्यादा निर्माण हुआ है। ये बहुत बड़ा भारतीय संविधान इतिहासकार पूर्ण है। तो यहाँ लौकिक धर्म किया जाता, यहाँ लोकतिक धर्म में या लोकतिक पंथ में यहाँ लिंग भेद नहीं होता है। चाहे पुरुष हो वो भी अनंत होता है या स्त्री भी हो ये भी अनंत होता है। सभी आध्यात्मिक भौतिक सभी वस्तु के लिए, चाहे वो साधु संत के रूप में हो तभी स्त्री जाति को भी प्रधानता दिया जाता है, समान भाग। और लोक शासन में जो भी बुद्धिस्ट जो भी लोकतिक धर्म के अन्य राष्ट्र में कम्युनिटी है वो वहाँ स्त्री जाति को नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि स्त्री पुरुष में समान भाग देखता है। यही एक ग्रंथ पुराण का जो मूल सिद्धांत को जो कोई कट्टरवाद लड़ाकर मेरा ठीक है ऐसा बोलेगा तो इसके लिए यहाँ राज दरबार में राष्ट्र शासन में कोई कहे क्या नहीं हमारे ग्रंथ पुराण में जैसा है स्त्री जाति को ये वोटिंग देने का नहीं है, स्त्री जाति को कोई बाहर नौकरी करना नहीं, स्त्री को मस्जिद में जाने का अधिकार नहीं देता है। वह लिंग भेद, यहाँ पे लिंग भेद नहीं होता है, यहाँ स्त्री या पुरुष में समानता होता है। सभी पूजा वंदना स्थानों पे सबके समान अधिकार दिया जाता है। स्त्री जातों को बाहर जाना नहीं, तो कोई भी स्त्री का उन्नत होने के मार्ग ही बंद हो गए तो स्त्री जाति संसार में उन्नत नहीं हो सकते। इसी कारण भारतीय संविधान उन ग्रंथों के मत पुराण को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका नियम बना है धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष। कहा जहाँ उन्नति की मनुष्य की बात आती है, संविधान की कायदे कानून की बात है वहाँ, लेकिन उसको पूजा वंदना भावना उपासना करने के लिए सबके लिए अपने अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान देता है। ये बहुत बड़ी महानता है। तो देखिए ये वर्णवाद और लिंग भेद
ये इतने शोषण था, इस दोनों के भेद में शोषण था। अभी ये दोनों को भेद को निरपेक्ष भाव से देखने के बाद भारत का इतना जन विकास हुआ है। तो चाहे वैज्ञानिक रूप से बोलो या सामाजिक रूप से बोलो या राजनीतिक या शैक्षिक रूप से इतना बड़ा विकास हुआ है। तो किस कारण से? जो पहले 49 से पहले जितना भी लिंग भेद वर्णवाद का बहुत बड़ा एक रीजन बहुत बड़ा हुआ था, तो इससे ज्यादा ये काल में ये प्रतिबंधक लगाने से भारतीय लोग सुख से सोते हैं। तो ये देखने से हम लोगों को मूल बुनियाद कहा है, और मूल बुनियाद भारतीय धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष कहा है। पंथ का मतलब क्या होता है, संप्रदाय का मतलब क्या होता है? तो इस संसार में ये देखना है लौकिक और लौकिक धर्म के बड़े बड़े समाज व्यवस्था इस संसार में है। हाँ, कोई संसार में जो ज्यादा मानने वाले लोग होते हैं उस पंथ की और सामाजिक व्यवस्था होती है। लेकिन टोटल संसार में हमने ये बता दिया कि लौकिक धर्म को बोले तो 18 प्रकार के पुराण कल्पित, यानी कोई संसार निर्माण करने वाला कोई एक शक्तिवान है, या 44 प्रकार अपराध कल्पित आत्मवादी वाली नित्यवाद वाली आत्मवाद वाली, तो कोई आत्मा बनाने वाला है ऐसे मानने वाला कोई लोग पराधीन होकर पुण्य कर्म करता है, उपासना करता है, ऐसी समाज व्यवस्था यहाँ पे है। और दूसरी लोकत्री में ये हेतु भव, ये संसार हेतु भव, हेतु से उत्पन्न होता है। इसमें से 4 परमार्थिक धर्म बताया जाता है, चित्त चैतसिक रूप और निभा। ये खड़ा उतरता है। जैसे कोई मनुष्य में गुस्सा है, मार देता है, किस कारण गुस्सा है? तो ये जानता है ये अकुशल थिंकिंग है, इसके अंदर ये द्वेष लोभ आया, इसी कारण उसने मारा, ये जानता है। ये नहीं जानता, ये बोलता है जब कोई पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म में सुख लगता है, तो किसी ने मुझे प्रदान किया सुख, ऐसा बोलता है। जब कोई पाप हो जाता है बोलते कोई सस्ता, कोई शैतान ने किया है। तो इसी कारण ये ठीक से रीजन नहीं देता है। तो हम लोगों को केवल मानवतावाद लड़ाने से हम लोग भारतीय संविधान, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष की वाद विवाद जो कंसेप्ट है ये दूर कर सकते हैं। तो इसी तरह समझने के कारण दूर कर सकते हैं। तो हम लोग भारतीय संविधान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और संविधान जिसने लिखा है, ये भारतीय घटना लिखने वाले डॉक्टर साहब अम्बेडकर और उसके बहुत सहचारी है, बहुत सारे लोग, इन सभी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और जो भी समझो बताने से मैं सामान्य तौर पे समझाता हूँ, तो मेरे बताने से लिखने में बहुत सारा कमियां है, मैं मान लेता हूँ। फिर भी मेरा कोई ना कोई अगर गलत हुआ तो मैं अपने आचार्य के लिए माफ़ी मांगने के लिए मैं माफ़ करने के लिए मैं अवसर मांगता हूँ। या भारतीय जन समाज जो भी है, किसी का भी मन ना दुखे ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन जहाँ वाद है, यथार्थ प्रज्ञा संगत वाद है, वाद करना हमारा अधिकार है, सत्य बताना हमारा अधिकार है। तो हम लोग बताने का प्रयास करें। अगर कोई किसी को गलत भी हुआ, मेरा गलत भी हुआ, तो मैं माफ़ी मांगने के लिए अवसर भी मांगता हूँ। तो इसी तरह ये भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष एक कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट का थोड़ा समझाने का प्रयास किया हूँ। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।